धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलिन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। अर्थात जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार गर्भ थैली में ढका रहता है, उसी प्रकार उस काम से यह ज्ञान ढका रहता है। यह श्लोक 3 उदाहरणों के माध्यम से बताता है कि काम यानी इच्छा हमारी चेतना या ज्ञान को कैसे ढक लेता है। ये 3 उदाहरण आवरण की 3 अलग अलग गहराइयों को दर्शाते हैं। पहला स्तर, धुआं और अग्नि। धूमेनाव्रियते वह्निः। ये आवरण का सबसे हल्का स्तर है। आग जल रही है लेकिन धुएं के कारण ठीक से दिखाई नहीं देती। धुआं आसानी से हटाया जा सकता है। यह सत्व गुण में स्थित इच्छा का प्रतीक है। यहाँ व्यक्ति की चेतना थोड़ी ढकी होती है, लेकिन थोड़े प्रयास से वो अपने ज्ञान को फिर से प्रकट कर सकता है। दूसरा स्तर, धूल और दर्पण। यथादर्शो मलेन च। ये आवरण का मध्यम स्तर है। दर्पण पर धूल की मोटी परत जमी है। इसे हटाने के लिए अधिक प्रयास यानी सफाई की आवश्यकता होती है। यह रजोगुण में स्थित इच्छा का प्रतीक है। यहाँ इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं इतनी प्रबल होती हैं कि आत्मज्ञान को देखने के लिए बहुत अधिक शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। तीसरा स्तर, गर्भ और थैली। यथोल्बेनावृतो गर्भः। यह आवरण का सबसे घना और गहरा स्तर है। एक अजन्मा बच्चा गर्भ की थैली में पूरी तरह से बंद होता है। वो खुद को बाहर नहीं निकाल सकता। उसे समय का इंतजार करना पड़ता है और बहुत कष्ट सहना पड़ता है। ये तमोगुण में स्थित इच्छा का प्रतीक है। ये अज्ञान, आलस्य और मूर्खता की स्थिति है, जहाँ व्यक्ति की चेतना पूरी तरह से ढकी होती है और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। श्लोक का सार, कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि काम यानी इच्छा हमारी आत्मा के ज्ञान को उसी तरह ढक लेता है जैसे ये 3 चीजें ढकती हैं। ये इच्छा जितनी प्रबल होगी, हमारा आत्मज्ञान उतना ही अधिक ढका रहेगा।